हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जीके के जो कि लूसेंट जीके के कुछ क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। मोहिनीअट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो जो मोहिनीअट्टम नृत्य है वो केरल से संबंधित है। ठीक है। भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु से संबंधित है। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली जो है केरल का शास्त्रीय नृत्य है। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो केसर का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो होता है जम्मू कश्मीर में। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो ये थी दामोदर नदी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी उसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी जी थे। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गांधी जी जो है गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो ये जो है सुरक्षा परिषद की है। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक जो थे वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। मिड डे मील योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो ये 1995 की गई थी मिड डे मील की योजना की शुरुआत। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा है? तो बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है उसका नाम वो है अमार सोनार बांग्ला और इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी जो है लोधी वंश का संस्थापक था। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो है 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है। गोताखोर जो होता है पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैस का मिश्रण ले जाते हैं? तो जो ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण लेकर के जाते हैं। होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? तो हनीमैन जो है होम्योपैथिक का संस्थापक था। फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? तो ये जो है एथिलीन का उपयोग किया जाता है फलों को पकाने के लिए। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है? तो ये जो होता है चैत्र होता है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जो है बांसुरी वादक हैं, तो बांसुरी बजाते हैं। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो सांची का स्तूप जो है अशोक ने बनवाया था। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? यक्षगान जो है कर्नाटक का लोक नृत्य है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच में सीमा रेखा का निर्माण करती है। प्याज में खाद्य भाग, प्याज का जो खाने वाला भाग है वो कौन सा है? तो प्याज का जो खाया जाता है उस भाग को वो तना है। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो श्रव्य परिसर जो सुनाई देता है उसमें ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो मधुबनी जो है बिहार की लोक चित्रकला शैली है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो ये जो है नेपाल में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस नदी को दक्षिण का गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी जो है उसे दक्षिण का गंगा कहा जाता है। निर्विरोध चुनने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी जो है एकमात्र निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है सबसे बड़ा और डेल्टा सुंदरवन डेल्टा बनाती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? लोथल जो है बंदरगाह वाला सिंधु घाटी सभ्यता का नगर था। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो अमीर और खुसरो को सितार और तबले का जनक माना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो पामीर या तिब्बत का पठार जो है सबसे ऊंचा पठार है विश्व का। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होते हैं। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है वनस्पति घी को बनाने में। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो ये थे मिहिर मैन।
मिहिर सेन। एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो 346 वाट के बराबर होती, 746 वाट के बराबर होती है एक अश्वशक्ति। पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या है? तो इसका कारण जो है पृष्ठीय तनाव है। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो ये जो है नायलॉन है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो ये जो है 17 मीटर होनी चाहिए। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? प्रकाश की चाल जो सर्वाधिक रहेगी वो निर्वात में होती है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है सबसे अधिक होता है। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो ये जो है अवतल दर्पण है। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों हैं? जो तारे टिमटिमाते हैं उसका कारण जो है प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? प्राथमिक रंग जो है लाल, हरा और नीला रंग को कहा जाता है। लाल, हरा, नीला जो रंग होते हैं उन्हें प्राथमिक रंग बोला जाता है। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो वायुयान जो होते हैं उनके टायरों में हीलियम गैस भरी जाती है। टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? टांका धातु या सोल्डर में टिन और सीसा का मिश्रण होता है। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो ये जो है आंख से संबंधित है। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या था? पहली महिला अंतरिक्ष यात्री जो थी वो थी वेलेंटाइना तेरेस्कोवा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, इस पुस्तक के लेखक कौन थे? इसके लेखक जो थे वो थे चार्ल्स डार्विन। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? सिनेबार जो है पारा या मरकरी का अयस्क है। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन बॉम्ब किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये जो है नाभिकीय संलयन पर आधारित है। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये जो है विटामिन B3 की कमी से होता है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।